महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर मतदान जारी। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने वोट डाला, कहा उम्मीद है कि इस बार बारामती की जनता मुझे जिताएगी। सुप्रिया सुले नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले अजित पवार, ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की है, एक मेरी बहन और दूसरा वो व्यक्ति है जिसके साथ मैंने बहुत काम किया। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में किया मतदान, लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती में मतदान किया, लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। नवी मुंबई के बूथ पर शरद पवार गुट के नेता संदीप नाइक ने डाला वोट। बेलापुर विधानसभा से एमबीए उम्मीदवार हैं संदीप नाइक। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा के बूथ पर वोट किया। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है आशीष शेलार। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना की प्रत्याशी शायना एनसी ने मतदान किया, कहा मैं हमारे मुंबई के लोगों से कहूंगी कि आप बाहर आएं और मतदान करें। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा की, कहा मुंबा देवी इस बार परिवर्तन यहां लाना है। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश संभाजी शिंदे का बड़ा बयान, कहा राज्य के लोग एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, शिवसेना का स्ट्राइक रेट फिर से ज्यादा होगा। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी सीट के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने डाला वोट। ब्रह्मपुरी सीट से एमवीए के उम्मीदवार हैं वडेट्टीवार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने वोट किया। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर जाकर किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर जीशान सिद्दीकी ने डाला वोट। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी उम्मीदवार हैं जीशान। नागपुर के मतदान केंद्र पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मतदान शुरू होते ही डाला अपना वोट। वोट डालने के बाद बोले मोहन भागवत, लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी, प्रत्येक नागरिक को वोट डालना चाहिए। बीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने डाला वोट। मुंबई के एक बूथ पर किया मतदान। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में किया मतदान, बोले मतदान केंद्र पर अच्छे इंतजाम है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में अपना वोट डाला, बोले मतदान बहुत जरूरी है। बांद्रा में रिजवी कॉलेज के बूथ पर एक्टर जॉन अब्राहम ने डाला वोट। फैंस ने जॉन अब्राहम के साथ तस्वीरें खिंचवाई। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में डाला अपना वोट, बोले मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी, छुट्टी मत बनाएं, जाइए मतदान कीजिए। अभिनेता फरहान अख्तर ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए किया मतदान। एक्टर अली फजल ने भी अपना वोट कास्ट किया। फिल्म निर्देशक कबीर खान ने डाला वोट। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ किया वोट। बेटी सारा भी वोट डालने पहुंची। गिरिडीह में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डाला वोट। शनि धनवार विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, बीजेपी एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 5 सालों तक जनता ने काफी कुछ बर्दाश्त किया। झारखंड के दुमका में दूसरे चरण का मतदान जारी है। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने किया मतदान। कानपुर के सीसामई सीट पर हो रहे मतदान का जायजा लेते दिखे बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी, कहा यहां की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। यूपी के उपचुनाव को लेकर कुंदर की विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें। यूपी की कुंदर की सीट पर उपचुनाव में बुर्के में महिला वोटरों ने डाला वोट, कहा बूथ पर पोलिंग ऑफिसर ने बुर्का हटाकर चेक किया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट के लिए किया मतदान जारी है। बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार ने वोट किया। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगा आरोप। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बिटकॉइन घोटाले की नकदी को महाराष्ट्र चुनाव में खपाने का आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 के धोखाधड़ी के मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को आधार बताने के लिए वॉइस नोट जारी किया। सुप्रिया सुले की आवाज होने का वो किया दावा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा, 5 सवाल पूछे, कहा रविन्द्र पाटिल जांच में साथ देने के लिए तैयार है। सुप्रिया सुले ने आरोप को निराधार बताया, कहा चुनाव से एक रात पहले झूठी सूचना फैलाने का ये मामला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी करेंगी सुप्रिया सुले, कहा जनता को धोखा देने के इरादे से सरासर झूठ फैलाया गया। गुयाना पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। गुयाना के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी पीएम को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। 56 साल के बाद किसी भारतीय पीएम का यह गुयाना दौरा है। गुयाना में 40% भारतीय मूल के लोग हैं। रियो डी जेनेरियो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने रामलीला के आयोजन में शिरकत की। ब्राजील के छात्रों ने किया रामायण का मंचन। ब्राजील में G20 की बैठक के बाद विशेष सत्र का आयोजन। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के साथ सिंगापुर, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। G20 की बैठक के बाद सामने आई राष्ट्राध्यक्षों की शानदार तस्वीर। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर सभी राष्ट्राध्यक्षों की दिखी सहमति।
रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे शुरू। डीएम और एसपी के साथ सर्वे टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया। चंदौसी जिला अदालत ने शाही मस्जिद के वीडियो और फोटोग्राफी से सर्वे का दिया है आदेश। हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी को मस्जिद में दाखिल होने नहीं दिया गया। पुलिस छावनी में तब्दील है संभल। केरल के थुथुकुडी में रात से ही हो रही बारिश। लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में आज सुबह छाई रही धुंध की मोटी परत। इंडिया गेट इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेनों से सफर करना हुआ मुश्किल। रेलवे के मुताबिक 9 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी में तैरते दिख रहे हैं जहरीले झाग। यूपी के सीतापुर में कई हिस्सों में छाया कोहरा। तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ी है।